अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है तफर अजीज और आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम माइक्रोबायोलॉजी के 4 मेन ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई एंड पैरासाइट्स, इनकी क्लासिफिकेशन को समझेंगे एंड कौन से ग्रुप में कौन कौन से मेडिकली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उनके एटलीस्ट नामों को हम देखेंगे। तो बैक्टीरिया को हम डिवाइड करते हैं मेनली 2 टाइप से। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी सेल वॉल के मुताबिक। अब सेल वॉल जो कि सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड प्रेजेंट होती है उसको चेक करने का एक ही तरीका है स्टेनिंग, कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टेन करेंगे एंड देन हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे कि क्या उसने वो स्टेन लिया है कि नहीं लिया। इसके लिए जो मेन स्टेन यूज होता है दैट इज ग्राम स्टेन। सो फर्स्ट दो हमने ग्रुप्स बना लेने हैं, दैट इज ग्राम पॉजिटिव जो कि ग्राम स्टेन को रिसीव करते हैं एंड दे डाई ब्लू एंड वायलेट कलर, एंड सेकंड टाइप इज ग्राम नेगेटिव जो ग्राम स्टेन को रिसीव नहीं करते बल्कि काउंटर स्टेन स्टेन होंगे एंड इनका कलर पिंक या रेड होता है। थर्ड हमारे पास एक मिसलेनियस ग्रुप है जिसके अंदर 4 फर्दर सब टाइप्स हैं और ये ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिफरेंट रीजंस की वजह से हम स्टेन करके या नॉर्मल ग्राम स्टेन के थ्रू हम इनको माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते। एक सेकंड तरीका है क्लासिफाई करने का जिसमें हम ऑर्गेनिज्म की शेप को देखते हैं, आइदर इट्स राउंड और कोकाई या फिर ये रोड शेप का ऑर्गेनिज्म होगा। इसके अलावा ग्राम पॉजिटिव के अंदर एक थर्ड टाइप है जिनको हम कहते हैं एक्टिनोमाइसीड्स। ये फिलामेंटस बैक्टीरिया होते हैं जो फंजाई को रिजेंबल करते हैं एंड ये मेनली ग्राम पॉजिटिव के अंदर एक फर्दर सब ग्रुप है। सो बेस्ड ऑन स्टेनिंग हमने बैक्टीरिया को डिवाइड किया है ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव एंड नॉन ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव कोकाई में वी हैव 2 मेन ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। फर्स्ट इज स्टेफिलोकोकस एंड सेकंड इज स्ट्रेप्टोकोकस। स्टेफिलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस में 2 सिमिलैरिटीज हैं एंड 2 ही डिफरेंसेस हैं। स्टेफिलोकोकस इज कैटलेज पॉजिटिव। कैटलेज वो एंजाइम है जो H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक डाउन करता है। स्ट्रेप्टोकोकस में ये एब्सेंट होता है, सो दे आर कैटलेज नेगेटिव। फर्दर स्टेफिलोकोकस ग्रेप शेप के क्लस्टर्स में नजर आता है जबकि स्ट्रेप्टोकोकस लीनियर चेन्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। 2 सिमिलैरिटीज जो इन दोनों में है, फर्स्ट ऑफ ऑल के दोनों नॉन मोटाइल है, मतलब ये मूव नहीं कर सकते, एंड सेकेंडली दोनों ही स्पोर्स फॉर्म नहीं कर सकते। स्टेफिलोकोकस को अगर डिटेल में देखा जाए तो इसके अंदर स्टेफिलोकोकस ओरियस मेन ऑर्गेनिज्म होता है जो कि एब्सेसिस के लिए जाना जाता है एंड ये एक बहुत कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसके अलावा 2 माइनर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडिस एंड स्टेफिलोकोकस सेप्रोफिटिकस आते हैं। अब एक अहम बात इसमें याद रखनी है कि स्टेफिलोकोकस ओरियस को स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडिस एंड स्टेफिलोकोकस सेप्रोफिटिकस से कैसे डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा कि इनके अंदर कोएगुलेज एंजाइम को चेक किया जाएगा। कोएगुलेज नॉर्मली ओरियस में प्रेजेंट होता है जबकि सेप्रोफिटिकस एंड एपिडर्मिडिस में एब्सेंट होता है। सो स्ट्रेप्टोकोकस ऑर्गेनिजम्स को हम क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन हिमोलिसिस इन अ ब्लड कल्चर मीडियम। एक ब्लड कल्चर मीडियम में इन ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करवाया जाएगा एंड देन उनका रिएक्शन विद ब्लड देखा जाएगा। अल्फा हिमोलिटिक वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो ब्लड कल्चर मीडियम में आरबीसीज को डिस्ट्रॉय तो नहीं करते लेकिन उसके अंदर मौजूद हीमोग्लोबिन को ऑक्सीडाइज कर देते हैं टू बिलीवर्डिन, जिसकी वजह से ग्रीन टू ब्राउन कलर हमें नजर आता है। इसके अंदर मेन ऑर्गेनिज्म है स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया जो कि बहुत वेल नोन है फॉर नमोनिया एंड अदर डिजीजेस। स्ट्रेप्टोकोकस वायरिडेंस ग्रुप जिसके अंदर 3 ऑर्गेनिजम्स आते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस माइटिस, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस एंड स्ट्रेप्टोकोकस सैंगुइनिस। बीटा हिमोलिटिक वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ब्लड कल्चर मीडियम में आरबीसीज को डायरेक्टली डिस्ट्रॉय करते हैं थ्रू इट्स टॉक्सिन्स और इसकी वजह से हमें कल्चर मीडियम बिल्कुल कलरलेस नजर आएगा। इसके अंदर ऑर्गेनिजम्स आते हैं लाइक स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्टी। इसके अलावा नॉन हीमोलिटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम गैमा ग्रुप से भी याद रखते हैं एंड ये कल्चर मीडियम में कलर को बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे एंड कलर विल रिमेन रेड। इसके अंदर ऑर्गेनिजम्स आते हैं लाइक एंटेरोकोकस। ग्राम नेगेटिव कोकाई बहुत इजी है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही जीनस है दैट इज नीसेरिया एंड उसमें भी 2 ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, दैट इज नीसेरिया गोनोरिया जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एंड सेकेंडली नीसेरिया मेनिंजिटाइडिस जो कि मेनली मेनिंजाइटिस कोज करता है। इसके अलावा गोनोरिया को गोनोकोकस भी कहा जाता है एंड मेनिंजिटाइटिस को मेनिंजोकोकस भी कहा जाता है। ग्राम पॉजिटिव रोड्स को हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन देयर स्पोर फॉर्मिंग और नॉन स्पोर फॉर्मिंग एबिलिटी। जो 2 स्पोर फॉर्मिंग जीनस हैं उनके अंदर आते हैं बैसिलस
एंड क्लोस्ट्रीडियम। जो 3 नॉन स्पोर फॉर्मिंग जीनस हैं उनके अंदर आते हैं गार्डनरेला, कोराइनीबैक्टीरियम एंड लिस्टेरिया। अब अगर डिटेल में देखा जाए तो बैसिलस जीनस में देयर आर 2 मेन माइक्रोऑर्गेनिजम्स, बैसिलस एंथ्रासिस जो एंथ्राक्स कोज करता है एंड सेकंड इज बैसिलस सीरियस। क्लोस्ट्रीडियम एक लार्ज ग्रुप है जिसमें 4 वेल नोन माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं। क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई जो टेटनस कोज करता है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम जो बोटुलिज्म कोज करता है, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल एंड क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस। नॉन स्पोर फॉर्मिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कोराइनीबैक्टीरियम, इसमें माइक्रोऑर्गेनिज्म होता है कोराइनीबैक्टीरियम डिफ्थेरिया। सेकेंडली लिस्टेरिया जिसमें वी हैव लिस्टेरिया मोनोसाइटोजिन्स एंड लास्ट वी हैव गार्डनरेला जिसमें वी हैव गार्डनरेला वजाइनालिस। ग्राम नेगेटिव रोड्स एक बहुत लार्ज ग्रुप है जिसको हम डिवाइड करते हैं इनटू 3 सब ग्रुप्स रिलेटेड टू इट्स डिजीजेस। फर्स्ट है रिलेटेड टू एंटेरिक ट्रैक्ट और जीआईटी, सेकंड है रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड थर्ड है एनिमल सोर्सेज से आने वाले जूनोटिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो डिफरेंट एनिमल्स के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। एंटेरिक ट्रैक्ट से रिलेटेड ग्राम नेगेटिव रोड्स को हम फर्दर 3 सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन के इनका ओरिजिन कहाँ से था एंड ये डिजीज़ कहाँ पे कॉज करेंगे। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एंटेरिक ट्रैक्ट के अंदर भी डिजीज़ कोज करते हैं एंड वहाँ से फैल के एंटेरिक ट्रैक्ट के बाहर भी लाइक यूरिनरी ट्रैक्ट में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, डिफरेंट एरियाज में भी डिजीज़ कोज करेंगे। सेकंड ग्रुप उन ऑर्गेनिजम्स का है जो सिर्फ एंटेरिक ट्रैक्ट के अंदर जीआईटी के अंदर ही डिजीज़ कोज करेंगे। एंड थर्ड ग्रुप इज़ आउटसाइड, मतलब ये वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो नॉर्मली जीआईटी के फ्लोरा में प्रेजेंट होते हैं लेकिन ये डिजीज़ जीआईटी में कोज नहीं करते, जीआईटी के आउटसाइड के टिश्यूज़ में डिजीज़ कोज करते हैं। सो विद इन एंड आउटसाइड डिजीज कोज करने वाले में देर आर 2 जीनस दैट आर एस्चेरिशिया एंड सेकंड इज सैल्मोनेला। एस्चेरिशिया में वी हैव ई कोलाई जो कि वेल नोन है फॉर इट्स डायरिया एंड अदर जीआईटी डिजीजेस। इसके अलावा ये यूरिनरी ट्रैक्ट में एंड डिफरेंट एरियाज ऑफ बॉडी में इन्फेक्शंस कोज करता है। सेकंड इज सैल्मोनेला जिसमें वी हैव सैल्मोनेला टाइफी एंड सैल्मोनेला पैराटाइफी। सैल्मोनेला टाइफी इज वेल नोन फॉर टाइफॉइड। सिर्फ विद इन द एंटेरिक ट्रैक्ट डिजीज कोज करने वालों में वी हैव 4 फर्दर जीनस जिसमें हेलिकोबैक्टर में एच पाइलोरी आता है, वेल नोन फॉर गैस्ट्राइटिस और पेप्टिक अल्सर डिजीज। सेकेंडली विब्रियो जिसमें विब्रियो कोलेरा आएगा जो कि कोलेरा टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, उसकी वजह से वोटरी डायरिया प्रोड्यूस करता है। थर्ड वी हैव कंपाइलोबैक्टर जिसमें वी हैव कंपाइलोबैक्टर जेजुना, ये भी डायरिया कोज करता है। और नंबर 4 पे शिगेला जिसमें वी हैव शिगेला डायसेंट्री। सिर्फ आउटसाइड द जीआईटी डिजीज कोज करने वालों में हमारे पास फर्दर 6 ग्रुप्स हैं जिसमें वी हैव क्लिप्सिएला, एंटेरोबैक्टर एंड सेराटिया। सेकेंड में वी हैव प्रोटियस, प्रोविडेंशिया एंड मोर्गनेला। सूडोमोनास जिसमें सूडोमोनास एरोजिनोजा एक कॉमन ऑर्गेनिज्म है। फोर्थ आर द बैक्टीरोइड्स, फिफ्थ में प्रेवोटेला एंड सिक्स्थ में फ्यूजोबैक्टीरियम। ये डिफरेंट जीनसेस हैं जो कि कोज करते हैं डिजीजेस ओनली आउटसाइड द जीआईटी ट्रैक्ट। लैक्टोज फर्मेंटेशन इज़ द सेकेंड मेथड जिससे हम इन बैक्टीरिया को क्लासीफाई कर सकते हैं। नॉन लैक्टोज फर्मेंटर्स इंक्लूडिंग साल्मोनेला एंड शिगेला ये कलरलेस कॉलोनीज फॉर्म करेंगे ऑन द कल्चर मीडिया, जबकि लैक्टोज फर्मेंटर्स इंक्लूडिंग ई कोलाई, क्लिप्सिला नमोनिया ये कलर्ड कॉलोनीज फॉर्म करेंगे ऑन कल्चर मीडियम। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड माइक्रोऑर्गेनिजम्स में वी हैव 4 जीनस। फर्स्ट इज हीमोफाइलस जिसमें होगा हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा। सेकेंड इज बोर्डेटेला जिसमें वी हैव बोर्डेटेला पर्टसिस causes whooping cough. Third we have Legionella and fourth we have Acinetobacter. Animal sources की बात की जाए तो there are 5 genus. First is Brucella, second is Francisella, third is Yersinia, फोर्थ इज़ पास्चुरेला एंड फिफ्थ इज़ बार्टोनेला। मैं इन जीनस के अंदर स्पीशीज़ के नाम नहीं बता रहा बिकॉज इस टाइम तक आपका माइंड फुल हो चुका होगा इस इंफॉर्मेशन के साथ, तो इन सम अदर पार्ट हम इनकी डिटेल्स को डिस्कस करेंगे। सो वी हैव डन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव रोड्स एंड कोकाई। एक ग्रुप रह गया जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि ग्राम पॉजिटिव में वी हैव फिलामेंटस बैक्टीरिया नोन एज एक्टिनोमाइसीड्स। तो इसमें 2 मेन माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक्टिनोमाइसीज इसराइली एंड सेकंड इज नोकार्डिया जिसमें नोकार्डिया वजाइनालिस होता है। अब हम आते हैं उन माइक्रोऑर्गेनिजम्स की तरफ जो नॉर्मल ग्राम स्टेनिंग के थ्रू विजुअलाइज नहीं किए जा सकते। फर्स्ट ग्रुप इज माइकोबैक्टीरिया।
माइकोबैक्टीरिया आर एसिड फास्ट रोड्स सिंपल है लेकिन एसिड फास्ट मैं आपको समझाता हूँ। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कार्बन फ्यूजन स्टेन से स्टेन किए जाएंगे एंड इसको रिटेन करेंगे इवन आफ्टर ट्रीटमेंट विद एथेनॉल और स्ट्रॉन्ग HCl, इसलिए इनको एसिड फास्ट कहा जाता है। इनमें कुछ वीक एसिड फास्ट भी हो सकते हैं, मतलब अगर उनको स्ट्रॉन्ग HCl या एथेनॉल से ट्रीट किया जाएगा तो वो अपने स्टेन को रिमूव करके अगेन कलरलेस हो जाएंगे। तो इसके अंदर जो मेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सबको पता है, दैट इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, द एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर TB। सेकेंड माइकोबैक्टीरियम लेप्री एक वेल नोन ऑर्गेनिज्म है फॉर कॉजिंग लेप्रोसी। इसके अलावा कुछ माइनर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम डिवाइड करते हैं इनटू 4 ग्रुप्स बेस्ड ऑन पिगमेंटेशन। फर्स्ट में वी हैव फोटोक्रोमोजेंस जो लाइट के रिस्पॉन्स में पिगमेंट मतलब क्रोमोजेंस पिगमेंट को प्रोड्यूस करेंगे। सेकंड आर स्फोटोक्रोमोजेंस जो डार्कनेस के रिस्पॉन्स में पिगमेंट प्रोड्यूस करेंगे। थर्ड है नॉन क्रोमोजेंस जो बिल्कुल पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं करेंगे। एंड लास्ट में वी हैव रैपिडली ग्रोइंग बैक्टीरिया। इनके फर्दर नाम मैं अभी नहीं आपको बता रहा बिकॉज हम सब ओवरबर्डन हो चुके हैं इस टाइम। अब माइकोबैक्टीरियम के बाद जो दूसरा ग्रुप ग्राम स्टेन नहीं लेता वो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल ही नहीं है कि वो ग्राम स्टेन ले सके, इसकी वजह से ये नॉर्मल स्टेनिंग मेथड से स्टेन नहीं होता। इसके स्पेशल स्टेनिंग मेथड्स होंगे जिसके थ्रू हम सेल के अंदर मौजूद जो चीज़ें हैं उनको हम विजुअलाइज कर सकते हैं। इसमें माइकोप्लाज्मा नमोनिया एक ऑर्गेनिज्म है, इसके अलावा यूरिया प्लाज्मा यूरियालिटिकम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एंड फर्दर और भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। स्पायरोशीट्स कर्व्ड कोमा शेप रोड्स होते हैं एंड ये इतने छोटे होते हैं कि इनको नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोप में देखा ही नहीं जा सकता, तो स्टेन करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। इसके अंदर एक एक्सेप्शन है जिसको मैं बाद में बताता हूँ। 3 मेन जीनस इसके अंदर हमें मिलेंगे। ट्रिपोनेमा जिसमें ट्रिपोनेमा पेलाइडम सिफिलिस कॉजिंग एजेंट है, सेकेंडली लेप्टोस्पायरा एंड थर्ड वी हैव बोरेलिया। बोरेलिया एक एक्सेप्शन है कि जो कि लार्ज है, इट कैन बी विजुअलाइज बाय लाइट माइक्रोस्कोपी और ये गेम्जा स्टेन के थ्रू विजुअलाइज किया जाता है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के थ्रू नहीं किया जा सकता। लास्ट ग्रुप इज ऑफ ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। ओब्लिगेट का मतलब है कि इनकी मजबूरी है एंड इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स का मतलब है कि सेल्स के अंदर रहना और सेल्स को इन्फेक्ट करना इनकी मजबूरी है। इस वजह से ये इतने छोटे होंगे कि इनको भी लाइट माइक्रोस्कोप में विजुअलाइज नहीं किया जा सकता। इसके अंदर 2 मेन जीनस आते हैं दैट आर क्लेमीडिया जिसमें क्लेमीडिया नमोनिया एंड क्लेमीडिया ट्रैकोमेटिस आएगा एंड सेकेंड इज रिकिट्सिया जिसमें रिकिट्सिया रिकिट्सी एंड फर्दर माइक्रोऑर्गेनिजम्स आएंगे। So now we are done with the classification of all the bacteria that are written in the Levinson microbiology. उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपसे मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।